हेलो दोस्तों, इंडियन एनिमे ब्रोस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एनिमे देखने के सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो जाएंगे। क्या जापान की कॉपीराइट लॉ से हमें कोई फर्क पड़ेगा। क्या पायरेसी सच में इतनी बुरी है जितना हम उसे सोचते हैं और उसकी वजह से ओरिजिनल क्रिएटर्स घाटे में जा रहे। अब जब किस एनिमे बंद हो चुकी है तो एनिमे कहाँ से देखे, एनिमे का फ्यूचर क्या होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। We are paid, that's all. We are God. 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप कहां से किस तरह से एनिमे देख सकते हो, लीगली और इलीगली। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कुछ समय पहले जैसा कि आप लोग जानते हो कि डिज्नी ने इंडिया में 118 पायरेटेड साइट्स बंद करने का फैसला लिया और दिल्ली हाईकोर्ट भी इंस्टेंटली मान गई। लेकिन लोगों को पता था कि पायरेसी ना आज तक रुक पाई है ना रुकेगी। जापान की कॉपीराइट लॉज जो कई सालों से कह रही है कि हम पायरेटेड साइट्स को बंद करेंगे, लेकिन आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हमारे साथी किस एनिमे और किस मांगा ने दम तोड़ दिया और ऑफिशियली शटडाउन हो गई, तब सबकी आत्मा जाग गई कि भाई इस बार के लॉ को हल्के में नहीं ले सकते। कई साइट्स की लगी पड़ी हुई है। आखिर पकड़े गए तो 5 मिलियन येन यानी कि 35 लाख देने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए तो 9 एनिमे और गोगो एनिमे वर्किंग है, लेकिन कब तक। धीरे धीरे इसमें कोई शक नहीं कि ऑफिशियल्स इन साइट्स को चुन चुन कर बंद करवाएगी। ज्यादातर लोगों के लिए किस एनिमे और निया ही मेन सोर्स थे एनिमे के। देखिए, ये जो जापान की कॉपीराइट लॉ है वो जापान तक ही सीमित है। जो वहाँ इलीगल तरीके से एनिमे पोस्ट करेगा या डाउनलोड करेगा, ये पनिशमेंट्स उसके लिए। अब वो इंडियन हो या अमेरिकन, अगर वो जापान में रहते हुए ये करेगा तो उसकी लग सकती है। लेकिन अगर जापान से ये सब आउटसोर्स ही नहीं हो तो हम तक कैसे पहुँचेगा। अगर वही से कट ऑफ कर दे, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एनिमे का फ्यूचर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगर पायरेटेड साइट्स बैन हो रही है तो ये तो अच्छी बात है ना, ओरिजिनल क्रिएटर्स को उनका हक का पैसा मिलेगा। क्या ऐसा सच में होगा? नहीं, पायरेसी उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हो। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि एनिमे इंडस्ट्री कमाती कैसे है, तो उनके लिए बता दूं कि वो मेनली कमाती है ब्लू रे से। एक ब्लू रे 50 to 100 US$ के बीच होता है, यानी कुछ 100 सेल्स भी काफी प्रॉफिट करवा सकती है। बंदा एनिमे टीवी पर तो फ्री में ही देखता है, लेकिन कुछ 1000 सेल्स ऑफ ब्लू रे भी इतना कमा सकती है कि एनिमे का सेकंड सीजन कंफर्म हो जाए। जैसे कि माई लाइफ एज विलेनस के साथ हुआ। इसका सेकंड सीजन काफी जल्दी अनाउंस हुआ ड्यू टू इट्स हाई सेल्स। सो वहाँ के एनिमेशन स्टूडियो को आपसे, मुझसे, बेसिकली फॉरेन ऑडियंस से इतना मतलब भी नहीं है। वो जापान के ऑडियंस के लिए। और कई बार तो एनिमे पैसे कमाने के लिए बनी भी नहीं होती, वो बस अपने सोर्स मटेरियल यानी मांगा या नॉवेल की प्रमोशन के लिए होती है। यानी एक बार एनिमेशन स्टूडियो को पैसे दे दो और काम खत्म। फिर जो प्रॉफिट होगा वो मांगा से होगा और पॉपुलैरिटी की वजह से मर्चेंडाइज से हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मर्चेंडाइज के पैसे भी एनिमेशन स्टूडियो तक नहीं पहुंचती, बल्कि वो पैसे जाते ऑथर और ओरिजिनल लाइसेंसर्स को। लेकिन हाँ, पायरेसी से उन्हें नुकसान तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें उनका फायदा ज्यादा होता था। सीधे शब्दों में कहूँ तो एनिमे आज ग्लोबली पॉपुलर है इन साइट्स की वजह से। क्या आपको लगता है कि इन फैन सर्वर्स या ट्रांसलेटर्स के बिना मांगा इतना पॉपुलर होता? क्योंकि मोस्टली सब मांगा सीरीज जापानीज में होती है, और अगर मांगा ही पॉपुलर नहीं होती तो एनिमे कैसे पॉपुलर होता? ये एनिमे टाइटल्स रिलीज होने से पहले बस 1-2 पीवी रिलीज करती है, जो कि जापान के बाहर एडवर्टाइज भी नहीं होता, और बस इतने से भी वो कम समय में कई सारे व्यूअर्स अट्रैक्ट करती है। और ये पॉसिबल है इन साइट्स की वजह से। और अब अगर वो नहीं रहेंगे तो उल्टा उन्हें नुकसान होगा मेरे हिसाब से। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि पायरेटेड साइट्स हमारे सही मायनों में हीरो थे? देखो, हमारे लिए तो वो रॉबिनहुड जैसे थे, लेकिन सही थे ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि एट द एंड ये इलीगल है। लेकिन क्या हमारे पास कोई रास्ता था? आई मीन, अगर मुझे मनचाहा एनिमे लीगली देखना हो तो मुझे इन सारे ऐप्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक एक ऐप के सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट तो आप जानते ही हो। तो क्या इंडिया में एक एवरेज टीनेजर इतना पैसा खर्च कर सकता है बस अपने फेवरेट एनिमे को देखने के लिए? चलो मान लिया बड़े बाप की औलाद हो या फिर खुद जॉब करते हो, लेकिन स्टिल इतने पैसे देकर भी आपको वो सर्विस, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो किस एनिमे आपको देता था। इसकी लाइब्रेरी बेस्ट थी, किसी भी एनिमे का OVA या एक्स्ट्रास आपको इसमें मिल जाता था, वो भी बस नॉर्मल एड्स देखकर। सो अगर किस एनिमे चार्ज भी करने लग जाती तो ज्यादातर लोग उस पे पैसे लगाना
बेटर समझते एज कम्पेयर टू अदर लीगल प्लेटफॉर्म्स। सो पायरेसी पैदा होती इसलिए क्योंकि व्यूअर के पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग को ले लो, स्टीम के आने के बाद गेमिंग में पायरेसी काफी कम हो गई। I mean, अभी भी होती है, लेकिन जब स्टीम नहीं था तब हालत और बुरी थी। सो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो किस एनिमे की तरह सारे एनिमे हमारे प्लेट में सर्व करे, और वो भी रीजनेबल प्राइस में, या फिर बस एड्स दिखाकर हमसे इनडायरेक्टली अर्न करे। हम खुशी खुशी तैयार है इसके लिए, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म लाना काफी मुश्किल है, और ये है एक बेकार से मीडिया लॉ की वजह से, जो है कंट्री वाइज लाइसेंसिंग। यानी अगर यूएसए में एनिमे की काफी बड़ी ऑडियंस है जो पैसे देने के लिए रेडी है, तो एक प्लेटफॉर्म एनिमे सीरीज की लाइसेंस खरीद लेगी और उसे यूएस में पब्लिश करेगी, इंडिया या बाकी कंट्री में नहीं। यानी अगर इंडिया में एनिमे चाहिए तो बड़ी एनिमे फैन बेस का होना बहुत जरूरी है, जो कि पे करने के लिए तैयार हो, और तब जाकर भी इंडिया के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी हर कंट्री के लिए अलग लाइसेंस। तो एक अच्छे लीगल प्लेटफॉर्म का आना मुझे नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा। सो तब तक लोग पायरेट करके ही देखेंगे। 2020 ने सच में कई लोगों की लाइफ बदल दी। जितना बुरा हम सोच सकते हैं वो उससे भी बुरा होते जा रहा है, और आखिरकार इसने किस एनिमे की जान भी ले ही ली। सो रेस्ट इन पीस किस एनिमे, किस मांगा। इनकी टीम ने हमें काफी एनिमे, काफी यादें दी, लेकिन अब एनिमे कहाँ से देखे? तो भाइयों, अभी तक गोगो एनिमे 9 एनिमे के साथ साथ इस एनिमे के कई कॉपीज इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो ओरिजिनल जितनी तो अच्छी नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ आपको सब एनिमे मिल जाएगा। ये ओरिजिनल किस एनिमे नहीं है, इसे भूल कर भी ओरिजिनल मत समझना। ये बस कॉपी साइट्स है जिसमें ओरिजिनल साइट के आगे आपको XYZ NZ लगाते हैं, और हाँ, ये इतने सेफ नहीं है। सो गलती से भी इसमें अपना रजिस्टर्ड या लॉगिन आईडी डिटेल्स कुछ मत भरना। वैसे भी हमें तो बस एनिमे से मतलब है, तो एनिमे देखो और डिटेल शेयर करने की कोई जरूरत नहीं इन साइट्स में। आगे जाकर और भी साइट्स बैन होगी। 9 एनिमे और गोगो एनिमे तो कभी भी लटक सकती है, बट आई होप कि एक दिन इंडिया में एनिमे इतना फेमस हो कि एक प्लेटफॉर्म आगे आए और सारे एनिमे हमें रीजनेबल प्राइस में दे। आफ्टर ऑल, एनिमे पॉपुलर ही हुआ पायरेसी की वजह से था, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पायरेसी पहले भी था, है और रहेगा। कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये सारी बातें पता चले, और कोई अगली बार ये कमेंट सेक्शन में ना पूछे कि एनिमे कहाँ से देखूं भाई, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऐसे कमेंट्स देखकर ही बनाई है। तो इसे शेयर जरूर करना, और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शुक्रिया।